दोस्तों 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के अंदर आपका आईटीसी क्लेम करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है दोस्तों? उसमें ये बदलाव हुआ है कि अब आपकी 2B में अगर आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। सिमिलर जो चेंज है वो रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो जनवरी से यानी कि जनवरी मंथ से आपको ये चेक करना होगा कि आपकी 2B के अंदर जो इन्वॉइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसके अनदर साइड पर। अगर आपकी 2A या 2B में, क्योंकि दिसंबर तक तो आप 2A भी चेक कर रहे हैं, 2A या 2B में अगर आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो जीएसटी पोर्टल पर दिए गए इस न्यू फीचर का आपको यूज़ करना है। किस तरह से आपको यूज़ करना है? आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पर। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब में। सर्विसेज के बाद आपको जाना है यूज़र सर्विसेज में। ठीक है, यूज़र सर्विसेज में आपको सबसे लास्ट में ये फीचर दिया गया है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। अभी तक हो सकता है आप इस फीचर को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो इसे यूज़ नहीं कर रहे उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है ये फीचर। जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी अब इस फीचर को यूज़ करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्यू डेट से पहले। तो 2B जो है, अगर आप, क्योंकि अब आपको 2B के बेसिस पर आईटीसी क्लेम करना है तो वो तभी आप क्लेम कर पाएंगे जब सामने वाली पार्टी ने अपनी जो रिटर्न्स हैं वो ड्यू डेट तक फाइल कर दी हूँ। मान लीजिए अगर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किया है तो आप इस फीचर का यूज़ कीजिए। इस फीचर में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: इनबॉक्स, कंपोज, आउटबॉक्स एंड डाउनलोड CSV टेम्पलेट्स। ठीक है, तो पहले हम कंपोज करते हैं, यानी कि आपको कंपोज करना है कि क्या आप अपने सप्लायर के पास क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। कोई इनवॉइस अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उससे जुड़ा तो नोटिफिकेशन आप किसे भेजना चाहते हैं, सप्लायर को या रिसिपिएंट को? सप्लायर को अगर आप भेजना चाहते हैं, आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर करना है, उसका ट्रेड एंड लीगल नेम। जैसे ही आप जीएसटी नंबर एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि क्या आपने अपने सप्लायर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपके ये जो पर्टिकुलर इन्वॉइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, या फिर आप जो है डेबिट या क्रेडिट नोट, जो भी आप मैसेज जो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आप उससे जुड़ा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसे रिमाइंड कराना चाहते हैं, रिमाइंडर फॉर फाइलिंग, कि वो अपनी 3B फाइल कर ले या GSTR1 फाइल कर ले। डॉक्यूमेंट्स डिटेल में क्या है? एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट मिस है वो फाइल कर लें। रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, कोई रिजेक्ट कर रहे हैं आप और चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो। या रिजेक्टेड रॉन्गली सेंड टू मी, आपको रॉन्गली कोई आ गया है इनवॉइस, री अपलोड करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड या अदर्स। जो भी आप चाहते हैं कि आपका सप्लायर एक्शन ले वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस से रिलेटेड आप कोई जो है चाहते हैं सप्लायर से कुछ चेंज करवाना या फिर अपलोड करवाना। डेबिट नोट से रिलेटेड है या क्रेडिट नोट से रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, उसकी क्या वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस या सप्लाई टाइप वो आपको चेक करनी है, रिवर्स चार्ज है या नहीं, एंड आइटम ऐड कर लेना है। एक से ज़्यादा भी अगर आपकी इन्वॉइसेस हैं या कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको रिमार्क्स देने हैं। रिमार्क्स में आपको रिसिपिएंट को बताना है कि अगर उसने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किया है अभी तक, आपकी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप रिमार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो कि जो पर्टिकुलर इनवॉइस है वो आप अपलोड कर लीजिए बिफोर ड्यू डेट, या फिर अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि जब तक फाइलिंग नहीं होगी आपकी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद आपको उसे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको सेंड करना है। एंड ईमेल एंड SMS इंटीमेशन आपकी काउंटर पार्टी के पास चली जाएगी, उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर और मोबाइल नंबर पर उसके SMS चला जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर मेल चली जाएगी। और उसके बाद जो भी आपकी रिप्लाई आएगी वो भी आप यहाँ पे इनबॉक्स में देख सकते हैं।
तो रिसिपिएंट का जो भी यहाँ पे, जैसे कि आपको मेरे केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इस तरीके से कोई भी रिसिपिएंट की आती है तो वहाँ पे आपको इनबॉक्स के अंदर वो इन जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको व्यू नोटिफिकेशन में जो व्यू दिया हुआ है आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी जो रिप्लाई है वो दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जीएसटी पोर्टल का यूज़ करके इन चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं ये चीज़ें।